आजादी से पहले भारत एक समृद्ध और विविध सांस्कृतिक धरोहर वाला देश था, लेकिन यह ब्रिटिश शासन के अधीन एक लंबी अवधि तक रहा। उस समय की भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति को समझने के लिए हमें भारत के विभिन्न पहलुओं पर नजर डालनी पड़ेगी। नंबर 1 है सामाजिक व्यवस्था। आजादी से पहले भारत में समाज जातिवादी व्यवस्था में बटा हुआ। जाति व्यवस्था समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। यह व्यवस्था कठोर थी। इसमें सामाजिक असमानता गहरी हो गई। शूद्र और अशुद्ध जातियों के साथ भेदभाव आम बात। महिला की स्थिति कमजोर थी। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, अशिक्षा जैसी समस्या थी। हालांकि राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने महिला की स्थिति सुधारने के लिए कई काम किए। धार्मिक सहिष्णुता। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई धर्म के लोग साथ रहते थे। हालांकि ब्रिटेन शासन के दौरान डालो और राजगुरु नीति के कारण धार्मिक तनाव बढ़ गया। आर्थिक स्थिति। ब्रिटेन शासन के आने से पहले भारत विश्व अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान था, लेकिन ब्रिटिश उपनिवेश के कारण भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित। किसान ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा लगान राजस्व ऊंची दरों से पीड़ित थे। उद्योग और कारीगरी। भारत अपने कुटीर उद्योग और हथकरघा उत्पादों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन ब्रिटिश नीतियों के कारण उद्योग नष्ट हो गए। ब्रिटिश ने आयोजित सस्ते माल के कारण भारतीय कारीगर बेरोजगार हो गए। गरीबी और भूखमरी। ब्रिटेन शासन की आर्थिक नीतियां ने भारत में गरीबी और भूखमरी को जन्म दिया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में कई बार भयानक अकाल। नंबर 3 है राजनीतिक व्यवस्था। ब्रिटिश शासन भारत 1757 के प्लासी युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के निमंत्रण में आ गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सीधे भारत का शासन संभाल लिया। रजवाड़। भारत में कई छोटी छोटी रियासतें थी जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थी। ये रजवाड़ ब्रिटिश अधिकारियों को कर देते थे और उनकी अधीनता स्वीकार। भारतीय स्वतंत्रता। 19वीं शताब्दी और अंत 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय ब्रिटिश शासक के खिलाफ विद्रोह करना शुरू किया। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। नंबर 4 शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा प्रणाली। ब्रिटिश शासन ने पहले भारत में गुरुकुल प्रणाली प्रचलित। ब्रिटिशों ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली शुरू, लेकिन यह मुख्यतः ब्रिटिश अधिकारियों के लाभ के लिए। भाषा। अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई, लेकिन इसमें भारतीय में शिक्षा और जागरूकता बढ़ी। साहित्य और कला। इस काल में भारतीय साहित्य, कला और संगीत ने कई विचारणों को छुआ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर और प्रेमचंद जैसे लेखक इस समय के प्रमुख साहित्यकार। नंबर 5 है जीवन शैली और परिवार। ग्रामीण और गहरी जीवन। भारत के अधिकांश जनसंख्या गाँवों में रहती। गाँव में लोग कृषि पर निर्भर थे और बहुत साधारण जीवन में जीते थे। शहरों में नई तकनीक और उद्योग का असर दिखने लगा। परिवहन। ब्रिटिश शासन के दौरान रेल, डाक और टेलीग्राफ जैसे आधुनिक सुविधाओं के विकास हुआ, लेकिन इनका उद्देश्य भारतीय की सेवा के बजाय ब्रिटिश प्रशासन को सुगम बनाना था। नंबर 6 धार्मिक और सामाजिक आंदोलन। सुधार आंदोलन। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों ने कुरीतियों को खत्म करने के लिए प्रयास किया। नंबर 7 है संस्कृति और परंपरा। त्योहार और परंपरा। भारतीय में विभिन्न धर्मों के त्योहार मनाए जाते। होली, दिवाली, ईद और बैसाखी प्रमुख त्योहार थे। पारंपरिक पोशाक। महिला की साड़ी और पुरुषों का धोती कुर्ता मुख्य पोशाक था। निष्कर्ष। आजादी से पहले भारत संघर्षों को और कठिनाइयों का काल था। ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। हालांकि इस समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशभक्ति और एकता की भावना भी मजबूत थी। भारतीय ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखा और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। इस तरह आजादी से पहले का भारत कई संघर्षों, लेकिन उतने ही साहस और प्रयासों की कहानी कहता है। नमस्कार।